क्या चंद्रचूड़ सिंह का करियर खत्म करने में सलमान खान का हाथ था? आखिर क्यों अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए चंद्रचूड़ सिंह? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से बॉलीवुड के एक उभरते हुए सितारे ने अपना पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया? दोस्तों, बॉलीवुड में करियर बनाना या फिर अपने करियर के ग्राफ को बनाए रखना काफी ज्यादा बड़ा चुनौती वाला काम है और हर एक्टर या फिर एक्ट्रेस के लिए ये काम कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बॉलीवुड के अंदर ऐसे कई सारे एक्टर्स मौजूद है जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी बॉलीवुड के अंदर उनके कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो धीरे धीरे अपनी पावर के दम पे उस एक्टर का सफाया कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जनता भी उन्हें भूल जाती है। और आज हम आपको एक ऐसी एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसने लेट 90s के समय में फिल्मों में ऐसा काम किया कि उस एक्टर की भोली सी शक्ल को देखकर और लाजवाब एक्टिंग को देखकर लोग उस एक्टर के दीवाने हो गए। एक्सक्यूज मी आंटी, प्रिया को एहसास है कि उसे गलती हुई है। आप सबको जो दुख पहुंचा है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। लेकिन एक दिन अचानक उस एक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बात कर रहे हैं चंद्रचूड़ सिंह की। चंद्रचूड़ सिंह का जन्म 11 अक्टूबर 1968 के दिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था और इनका जन्म किसी मिडिल क्लास फैमिली में नहीं हुआ था, बल्कि ये तो राजघराने से ताल्लुक रखते थे। चंद्रचूड़ सिंह की मां का नाम है कृष्णा कुमारी देवी, जो कि उड़ीसा के महाराजा की बेटी थी। चंद्रचूड़ सिंह के पिता का नाम था कैप्टन बलदेव सिंह, जो कि अलीगढ़ के एक एमएलए भी रह चुके हैं। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि महाराजा की बेटी का बेटा और एमएलए का बेटा किसी नॉर्मल से स्कूल में तो पढ़ेगा नहीं, और इसी वजह से उन्हें भेजा गया काफी बड़े और मशहूर डून स्कूल में, जहाँ कई सारे रईस लोगों के और बड़े बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। और आपको बता दें कि राजीव गांधी लेकर राहुल गांधी भी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। चंद्रचूड़ सिंह पढ़ लिखकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत किस तरीके से उन्हें बॉलीवुड में लेकर आ गई, ये कहानी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। चंद्रचूड़ सिंह की म्यूजिक में काफी ज्यादा रुचि थी, इसीलिए उन्होंने स्कूल के अंदर क्लासिकल म्यूजिक का सब्जेक्ट भी ले लिया। इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह ने 12वीं पास करी और सीधा दिल्ली चल के आ गए, क्योंकि उस समय चंद्रचूड़ सिंह का परिवार वहीं पर बस गया था। इसके बाद जब वो दिल्ली आए तो उनके माता पिता ने अपने बेटे का एडमिशन एक काफी बड़े और मशहूर कॉलेज यानी कि सेंट स्टीफेंस में करवा दिया। इनके परिवार में पैसों की कमी तो थी नहीं, ऐसे में अपने सपनों को पूरा करने के लिए चंद्रचूड़ सिंह पूरे तरीके से आजाद थे। उन दिनों चंद्रचूड़ सिंह संगीत के साथ साथ फिल्मों से भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और इसीलिए जब साल 1988 में उन्होंने ग्रेजुएशन करी तो उसके बाद ही वो अपनी डिग्री लेकर मुंबई में चले आए। अब ये काफी बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए इनके संबंध भी काफी ज्यादा अच्छे लोगों से थे, और इसी चीज का फायदा मिला चंद्रचूड़ सिंह को, क्योंकि मुंबई आने के बाद उन्हें सड़कों पर भटकना नहीं पड़ा, और इसीलिए उनका हीरो बनने का जो सफर है उसमें से कई सारी मुश्किलें तो अपने आप ही खत्म हो गई। मुंबई पहुंचने के कुछ दिन बाद उस समय के काफी मशहूर फिल्म डायरेक्टर यानी कि महेश भट्ट से उनकी मुलाकात हो गई, और उस समय महेश भट्ट भी एक फिल्म के लिए काम कर रहे थे और उस फिल्म का नाम था आवारगी। महेश भट्ट ने चंद्रचूड़ सिंह को ये समझाया कि पहले तुम्हें ये समझना होगा कि भला फिल्में कैसे बनती है, इसीलिए पहले ये सीखो, और इसीलिए महेश भट्ट ने चंद्रचूड़ सिंह को अपना असिस्टेंट बना लिया, और ये जिम्मेदारी मिलने के बाद चंद्रचूड़ सिंह को काफी कुछ सीखने को मिल गया। लेकिन चंद्रचूड़ सिंह तो हीरो बनने के लिए आए थे, इसीलिए उन्हें इस काम में मजा नहीं आ रहा था, और इसीलिए इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह ने थोड़े बहुत हाथ पैर हिलाए और उन्हें अपनी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिल गया, क्योंकि उन दिनों सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था जब प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म में लीड हीरो के लिए ऑडिशन किया गया, और ऑडिशन देने के लिए चंद्रचूड़ सिंह भी वहां पे गए, और खुशी की बात तो ये रही कि चंद्रचूड़ सिंह को ऑडिशन में चुन भी लिया गया। अब उनका हीरो बनने का सपना पूरा होने वाला था, लेकिन ये क्या, फिल्म की आधी शूटिंग पूरी होते ही फिल्म का काम बंद कर दिया गया, और जिसका रीजन ये बताया गया कि फिल्म के लिए बजट खत्म हो गया है, और इसीलिए चंद्रचूड़ सिंह का सपना टूट गया। जिंदगी उन्हें दोबारा उसी मोड़ पे लेकर आ गई, और 2 सालों तक मेहनत करने के बावजूद हीरो ना बनने के कारण वो इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो गए कि वापस से माया नगरी को छोड़कर दिल्ली चले गए। इसके बाद 1990s के समय सुभाष घई, दिलीप कुमार और राजकुमार इन दोनों को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे, और उस फिल्म के अंदर सुभाष घई को एक लीड हीरो की जरूरत थी। जैसे ही चंद्रचूड़ सिंह को इस बात का पता चला तो फिर से वो ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए। उन्होंने ऑडिशन दिया और इस बार भी उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया, और सुभाष घई ने अपनी फिल्म में उन्हें हीरो का रोल दे दिया। इस रोल को पाने के बाद चंद्रचूड़ सिंह काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिल गया। कलेजा जलता है तभी शराब पी जाती है। तुम अभी बच्चे हो, ये बातें नहीं समझोगे। और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब उनका सपना सच होने वाला है। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र एक बार फिर से घूम गया, क्योंकि एन वक्त पर फिल्म से हटाकर दूसरे एक्टर को हीरो बना दिया गया। वो फिल्म आई थी 1991 में जिसका नाम था सौदागर। उसमें विवेक वाला जो रोल है वो पहले चंद्रचूड़ सिंह को मिला था, बाद में ये रोल विवेक को दे दिया गया, और इस फिल्म के सुपरहिट होने की वजह से विवेक रातों रात सुपरस्टार भी बन गए। इसके बावजूद भी चंद्रचूड़ सिंह हिम्मत करके जुटे रहे, और फिर किस्मत ने एक बार फिर से उन्हें मौका दे दिया, क्योंकि साल 1991 में काजोल अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत कर रही थी, और क्योंकि काजोल मशहूर अभिनेत्री यानी कि
तनुजा की बेटी है, इसीलिए काजोल को लॉन्च करने के लिए उनके पास फिल्मों की लाइनें लगी हुई थी और इसीलिए काजोल का साथ देने के लिए एक हीरो की भी तलाश थी। और इस बार फिर से चंद्रचूड़ सिंह ने भगवान पे भरोसा रखकर ऑडिशन दिया और हर बार की तरह डायरेक्टर राहुल ने भी उन्हें पास कर दिया और उन्हें काजोल का हीरो बना दिया गया। लेकिन उनकी किस्मत ने एक बार फिर से वही किया जो अभी तक होता हुआ आ रहा था, क्योंकि फिर से उन्हें फिल्म से हटाकर दूसरे एक्टर को हीरो बना दिया गया। वो फिल्म साल 1992 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था बेखुदी और वो रोल दिया गया कमल सदाना को। और इस बार चंद्रचूड़ सिंह की हिम्मत पूरे तरीके से टूट गई, क्योंकि 3 बार उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। इसीलिए उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये बॉलीवुड उनके लिए नहीं बना और इसीलिए निराश होकर उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और माया नगरी छोड़कर फिर से राजधानी के लिए चले गए। उन्होंने मान लिया कि शायद हीरो बनना उनकी किस्मत में ही नहीं है। इसके बाद दिल्ली में आकर वो फिर से म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लगे और साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी भी करने लगे। लेकिन शायद उन्हें बात नहीं पता थी कि उनकी किस्मत में हीरो बनना ही लिखा है, क्योंकि दोस्तों ये बात है साल 1994 की, जब वो दिल्ली के स्कूल में म्यूजिक सिखा रहे थे तो अचानक चपरासी उनके पास आया और ऐसा बोला कि सर आपका फोन आया है। और जब चंद्रचूड़ सिंह को ये पता चला कि जया बच्चन का फोन आया है तो उन्हें काफी बड़ा झटका लगा। जया बच्चन ने ऐसा बोला कि हमारी कंपनी एबीसीएल एक फिल्म बनाने जा रही है, तो ऐसे में क्या आप उसमें लीड रोल करना चाहेंगे? और ये बात सुनते ही चंद्रचूड़ सिंह के मन में लड्डू फूटने शुरू हो गए और तुरंत उन्होंने हाँ बोल दिया। हर बार की तरह इस बार भी वो ऑडिशन में पास हो गए और उन्हें लीड रोल भी मिल गया। इसके बाद साल 1996 में उनकी फिल्म आई तेरे मेरे सपने और आखिरकार पहली बार चंद्रचूड़ सिंह बतौर एक्टर फिल्मों में उतरी गए। इस फिल्म का एक गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और उस गाने का नाम था लड़की आंख मारे। हालांकि ये फिल्म इतनी नहीं चल पाई, लेकिन दर्शकों को चंद्रचूड़ सिंह काफी ज्यादा पसंद आए और उन्हें पहचान मिलना शुरू हो गई। और इसी फिल्म ने चंद्रचूड़ सिंह को वो फिल्म दिला दी जिसने उनकी किस्मत को रातों रात पलट कर रख दिया। उस समय गुलजार साहब आतंकवाद के ऊपर एक फिल्म बना रहे थे जिसमें एक सिख लड़के के लिए वो एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। ऐसे में अचानक उनकी नजर चंद्रचूड़ सिंह पे पड़ी और उन्होंने चंद्रचूड़ सिंह को कृपाल सिंह का किरदार दे दिया, जिसकी वजह से 1996 में वो फिल्म आई माचिस और उसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर धमाल मचा दिया। चाहे फिल्म की स्टोरी हो या फिर चप्पा चप्पा चरखा चले ये वाला गाना, इन तमाम चीजों ने दर्शकों का दिल ही जीत लिया और रातों रात चंद्रचूड़ सिंह एक स्टार बन गए। उस समय कई सारे नए हीरोज को उन्होंने पीछे भी छोड़ दिया और इसीलिए उन्हें उस साल बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उन दिनों चंद्रचूड़ सिंह का स्टारडम काफी ज्यादा ऊंचा हो गया था और इसीलिए उस समय करण जौहर भी अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है लेकर चंद्रचूड़ सिंह के पास पहुंच गए। और आपको बता दें कि करण जौहर ने इन्हें वही किरदार ऑफर किया था जो किरदार सलमान खान ने निभाया था। हालांकि किसी रीजन की वजह से चंद्रचूड़ सिंह ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और इसके बाद ये फिल्म सलमान खान को मिल गई। और इसी रोल को लेकर सलमान खान ने एक बार कॉफी विद करण के शो में ये बात कही थी कि सैफ अली खान और चंद्रचूड़ सिंह जैसे अनएम्प्लॉयड एक्टर्स के उस ऑफर को रिजेक्ट करने के बावजूद मैंने यानी कि सलमान खान ने उस मूवी में अमन का रोल प्ले किया था। यानी कि दोस्तों इस तरीके से सलमान खान, चंद्रचूड़ सिंह और सैफ अली खान इन दोनों एक्टर्स को उस समय अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार बता रहे थे। यानी कि उनका ये कहना था कि चंद्रचूड़ सिंह और सैफ अली खान ये दोनों उस समय खाली अपने घर पे बैठे हुए थे, इनके पास कोई भी फिल्म नहीं थी और इसके बावजूद भी उन दोनों ने इस रोल के लिए जो ऑफर दिया गया था उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे ये रोल पसंद आया, इसीलिए मैंने अमन के रोल के लिए हामी भर दी। सलमान खान के इसी बयान को लेकर हाल ही में चंद्रचूड़ सिंह ने भी अपना रिएक्शन दिया है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इस वीडियो के ऊपर चंद्रचूड़ सिंह ने ये कमेंट किया कि झूठ सलमान का। आगे चंद्रचूड़ सिंह का ये कहना था कि मैं अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार नहीं था, उस समय मेरे पास जोश, दाग द फायर, क्या कहना, सिलसिला है प्यार का जैसी कई सारी फिल्में थी, इसीलिए मैंने उस फिल्म का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ये कमेंट करने के बाद चंद्रचूड़ सिंह ने उस कमेंट को डिलीट भी कर दिया। और दोस्तों यही वो रीजन था कि चंद्रचूड़ सिंह ने कुछ कुछ होता है मूवी में काम नहीं किया, क्योंकि उनके पास जोश, दाग द फायर, क्या कहना, सिलसिला है प्यार का जैसी कई सारी फिल्में थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया। और शायद से उनका ये फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि माचिस के बाद चंद्रचूड़ सिंह ने 3 हिट फिल्में दे दी और वो बॉलीवुड के ऊपर छा गए। पहली फिल्म थी 1999 में आई दाग द फायर, जिसमें उनका साथ संजय दत्त ने भी दिया था। दूसरी फिल्म आई थी साल 2000 में जिसका नाम था जोश, उसमें शाहरुख खान के साथ और ऐश्वर्या राय के साथ वो नजर आए थे और उस फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या राय के प्रेमी का किरदार निभाया था। और इस फिल्म में 2 ऐसे गाने थे जिन्होंने उस समय के युवाओं का दिल ही जीत लिया और वो गाने थे मेरे ख्यालों की मलिका और हारे हारे हम तो दिल से हारे। और उनकी बैक टू बैक तीसरी हिट फिल्म थी क्या कहना, जो कि साल 2000 में ही आई थी और उसमें प्रीति जिंटा और सैफ अली खान ने उनका साथ दिया था। और इस तरह का हिट फिल्में देने के बाद चंद्रचूड़ सिंह ने ऐसा सोचा कि काम तो बहुत हो गया, अब थोड़े दिन छुट्टियां मनाई जाए। और छुट्टियां मनाने के लिए चंद्रचूड़ सिंह गोवा पहुंच गए। गोवा तो वो मस्ती करने के लिए गए थे, लेकिन मस्ती के बीच ही उनके जीवन में एक ऐसा बड़ा खौफनाक हादसा हो गया जिसने उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा। और वो मस्ती आज भी चंद्रचूड़ सिंह के ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि गोवा जाकर चंद्रचूड़ सिंह समुद्र में वाटर स्कीइंग कर रहे थे, जैसा कि आमतौर पे सभी लोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मोटर बोट की रफ्तार जैसे जैसे तेज हुई, तो ऐसे में धीरे धीरे चंद्रचूड़ सिंह की पकड़ रस्सी से कमजोर भी हो रही थी और अचानक बोट की रफ्तार एकदम से काफी ज्यादा तेज हो गई। चंद्रचूड़ सिंह रस्सी पे काबू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका एक हाथ भी फिसल गया, लेकिन वही दूसरा हाथ रस्सी में फंस गया, जिसकी वजह से वो मोटर बोट हाथ में रस्सी फंसे होने की वजह से उनके हाथ को ही उखाड़ने वाली थी। उनका हाथ उनके शरीर से उखड़ने वाला था, लेकिन अचानक बोट को रोक दिया गया। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर भी हो गई थी, क्योंकि उनका बायां हाथ कंधे से डिसलोकेट हो गया। फिर इनका इलाज भी शुरू किया गया। चंद्रचूड़ सिंह को उस समय काफी ज्यादा भयंकर दर्द भी हो रहा था। उनके
उनकी सर्जरी की गई, उनको थेरेपीज दी गई और इसी तरह चंद्रचूड़ सिंह को सही होने में कुछ सालों का समय भी लग गया। इंजरी होने के कारण फिल्मों से भी उनकी काफी ज्यादा दूरी बन गई थी और तो और उन्होंने कई सारी फिल्में भी साइन करी हुई थी और इसीलिए इंजरी के कारण वो फिल्में भी चंद्रचूड़ सिंह के हाथ से चली गई। जैसे तैसे करके कुछ सालों बाद उन्हें किसी फिल्म में लिया भी गया, तो ऐसे में ना तो चंद्रचूड़ सिंह फिल्म के अंदर डांस कर पा रहे थे और ना ही ठीक से एक्टिंग भी कर पा रहे थे, क्योंकि ऐसा करने से उनके हाथ में दर्द हो रहा था और इसीलिए फिल्म मेकर्स का टाइम और पैसा दोनों जाया होने लगे, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स ने चंद्रचूड़ सिंह के साथ दूरी बनाना शुरू कर दिया और इसीलिए एक एक करके उनके हाथ से सारी फिल्में निकलना शुरू हो गई और इस तरह हादसे ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन के बाद उनकी चोट को सही होने में तकरीबन 10 साल का समय लग गया, लेकिन इस बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरे तरीके से चेंज भी हो गई थी और उनका जो पूरा स्टारडम था वो खत्म हो गया। लोगों के दिमाग से चंद्रचूड़ सिंह गायब हो गए और इस तरह उनका पूरा करियर ही बर्बाद हो गया। अभी के समय चंद्रचूड़ सिंह आखिरी बार साल 2022 में कठपुतली मूवी में नरेंद्र सिंह नाम के किरदार में दिखाई दिए थे और उनकी बीवी अवंतिका मंकोटिया के तलाक के बाद वो अपने बेटे श्रानाजय सिंह के साथ ही रहते हैं। कई बार उन्हें पार्टीज में अपने फ्रेंड्स के साथ शराब पीते हुए भी देखा जाता है। खैर दोस्तों, आपको चंद्रचूड़ सिंह की ये कहानी जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।